मुहर्रम पर अस्त्र शस्त्र पर पाबंदी लगाए जाने के मामले में एसटी हसन का बयान सामने आया है। मुहर्रम में अस्त्र शस्त्र पर पाबंदी पर सवाल इन्होंने उठाए हैं। पाबंदी सब पर बराबर की होनी चाहिए, सुनिए क्या कह रहे हैं। ये अगर है तो सब पे बराबर की होनी चाहिए। सारे वर्गों के धार्मिक जुलूसों पे अस्त्र शस्त्र प्रदर्शन की पाबंदी हो, कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं पूछता हूँ इसकी ज़रूरत क्या है? पिछले 200-300 सालों से तो ये काम होता चला आया है। अस्त्र शस्त्र लोग दिखाते हैं, अपनी कला दिखाते हैं, चला के लाठी डंडा और क्या क्या तलवार वगैरह दिखाते हैं। मैंने संज्ञान में तो नहीं है कि आज तक कोई किसी एक आदमी की भी उससे मौत हुई हो। तो इसमें रोकने की ज़रूरत क्या है? और अगर फिर भी रोका है तो ईमानदारी से सब पे लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे हमने देखा है कि अब इतने हैवी डीजे लेके लोग चलते हैं कि लोगों के दिल धड़कने लगते हैं, खिड़कियां झनझनाने लगती हैं, गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन आते हैं, कार के अंदर बीमार आदमी दूर चले जाते हैं सड़क से कि इतनी तेज चल रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश और मुख्यमंत्री जी के आदेश तो यही है कि एक लिमिट में वो बजे, जिसकी लिमिट 60 डेसिमल है। अगर अजान उससे 60 डेसिमल से ऊपर होती है तो फौरन पुलिस आके लाउड स्पीकर एक निकाल लेती है। इनको क्यों नहीं बंदी? विशाल सक्सेना हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। विशाल सक्सेना, एसटी हसन सीधे तौर पर सवाल खड़े कर रहे हैं और पाबंदी सब पर बराबर की होनी चाहिए। इनका ये बयान जो है समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल भी खड़ी कर सकता है, क्योंकि आने वाले समय में मतदान होना है उपचुनाव को लेकर। बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता डॉक्टर एसटी हसन हमेशा अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। अब उन्होंने जिस तरह से मुहर्रम में अस्त्र शस्त्र को लेकर के पाबंदी लगाई गई है उस पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि अब तक किसी भी तरह से कोई यह घटना नहीं हुई कि अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया हो और किसी की मौत हुई हो। उन्होंने ये भी सवाल किया कि जिस तरह से लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगी हुई है, अगर किसी मस्जिद अजान होती है तो लाउड स्पीकर उसकी आवाज तेज होती है तो उसको उतार लिया जाता है। तो लेकिन वही जो डीजे बजते हैं, चाहे वो कांवर को लेकर के उनका सीधा इशारा हो कि जिस तरह से हाई तो मतलब आवाज में डीजे बजते हैं उस पर कोई पाबंदी नहीं है। तो उनका सीधा सा कहना है कि जो नियम जो कानून है वो दोनों ही लोगों पर लागू होने चाहिए, किसी एक पर लागू नहीं होने चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए विशाल सक्सेना। प्रतापगढ़ में आकाशीय बिजली का कहर सामने आया है। 12 घंटे के भीतर आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है, 14 बकरियों की भी मौत हुई है। हल्की बारिश के दौरान लालगंज कोतवाली क्षेत्र के भटपुरवा गांव में रहने वाले रामराज वर्मा, बागराय थाना क्षेत्र के सकदरहा गांव में रहने वाली भगवती देवी, पट्टी कोतवाली क्षेत्र के पहाड़ापुर गांव में रहने वाली सैजल की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई है। जबकि कंधई थाना क्षेत्र के रैया में बिजली की चपेट में आने से 14 बकरियों की जान चली गई है। बढ़ते हैं आगे। आगरा से खबर है, जहां पर जीएसटी दफ्तर में कॉन्ट्रैक्टर पर तैनात कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। तो कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात एक कर्मचारी जिसने फांसी लगाकर आत्महत्या की है, और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ऑफिस बंद होने के बाद वो रात में दफ्तर आया, कैंपस में फांसी लगाकर उसने जान दे दी। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। थाना लोहा मंडी क्षेत्र के जयपुर हाउस में स्टेट जीएसटी का कार्यालय है। सुनील यहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता था। खुदकुशी की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आगे की जांच की जा रही है।